Dear students, Assalamu alaikum. Today we start Theorem 8.1. The statement of the theorem is given. In an absolute angle triangle, prove that the square on the side opposite to the obtuse angle is equal to the sum of the square on the sides containing obtuse angle together with twice rectangle contained by one of the sides and the projection on it of the other. This is the given statement. The first thing is obtuse angle triangle. What is obtuse angle triangle? Such type of triangle in which one angle is greater than 90 degree is called obtuse angle triangle. Now, first of all, we will draw the figure. The figure is ABC is a triangle in which angle C is obtuse angle because the measure of angle C is greater than 90 डिग्री. अगर आप देखें तो इसमें ये एंगल C की जो मेजर है ये 90 डिग्री से ग्रेटर है. सो ये आपके पास क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, जिनमें हमने उनके वर्टिसेस के नाम A, B और C रखे हैं. अब द लेंथ अपोजिट टू A यानी द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स A इज डिनोटेड बाय स्मॉल a and the side opposite to vertex B is denoted by small b and the side opposite to vertex C is denoted by small c. यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें A वर्टेक्स के सामने जो साइड है जिसका नाम BC है उसको हमने स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया है और AC को हमने B से रिप्रेजेंट कर लिया है और AB को हमने स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया है जी. फिर उसके बाद अब हम गिवन लिखेंगे. तो गिवन में सबसे पहले देखें आपके पास जो गिवन चीज़ है वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. लेट ट्रायंगल ABC इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इन विच मेजर ऑफ AB इज डिनोटेड बाय स्मॉल c. यानी AB साइड को हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, BC को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और AC को हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसमें हमने ये A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है. इस BC को अगर हम आगे एक्सटेंड करें पॉइंट D तक तो ये AD आपके पास क्या है? AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC. AD इज डिनोटेड बाय H एंड CD लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल p which is represent the projection. Now we have to prove that the side opposite the square of the side opposite to obtuse angle which is AB, which is C, or square AB square. So we can represent as AB square is equal to sum means adding terms. sum जब हम दो टर्म्स को आपस में ऐड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सम कहते हैं. तो इनके बीच में जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा. आगे हैं स्क्वायर ऑफ द अदर साइड्स. तो अदर साइड्स आपके पास क्या है? एक आपके पास BC बचता है, एक आपके पास AC बचता है. इनके हमने स्क्वायर्स लेने हैं. BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स. वन ऑफ द साइड विच इज BC एंड प्रोजेक्शन विच इज CD. सो 2BC एंड CD. अगर हम इनको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें पता है कि AB के लिए हम स्मॉल c यूज़ करते हैं, BC के लिए हम स्मॉल a यूज़ करते हैं और AC के लिए हम स्मॉल b यूज़ करते हैं. AD के लिए हम H यूज़ कर रहे हैं और CD के लिए हम P यूज़ कर रहे हैं. तो यही इक्वेशन आपके पास ऐसे हो जाएगा कि C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AP. और इसी चीज़ को हमने प्रूव करना है, ये हमारा रिक्वायर्ड है. बेटा अगर आप इस ट्राइंगल्स को देखें तो इसमें ये जो छोटा सा ट्रायंगल है जिसका नाम रखा है ACD, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है. तो ये आपके पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है. अब अगर आप देखें तो ये AB और D, ये ABD, ये जो बड़ा सा ट्रायंगल बना हुआ है ये अगेन आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है. और इन्हीं दो ट्रायंगलों में हम अब आगे काम करेंगे.
जी, ए बी डी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही थ्योरम एप्लीकेबल होता है जिसे हम pythagoras थ्योरम कहते हैं। और pythagoras थ्योरम ये है जिसमें आपके पास h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ट्राइंगल ए सी डी के ऊपर हम ये अप्लाई करते हैं, तो उस ट्राइंगल में आपके पास, इस ट्राइंगल में आपके पास ए सी जो है वो हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी डी आपके पास बेस को रिप्रेजेंट करता है, और एच डी जो है परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है। तो यही फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। हमें पता है कि ये जो ए सी है ये बी को रिप्रेजेंट करता है, सी डी प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एच और ए डी जो है हाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो इन्हीं के ऊपर स्क्वेयर्स हो गए, इनके स्क्वेयर ओपन करें तो ये आपके पास बी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। नो शिफ्ट दिस पी टू द अदर साइड, सो एच इज इक्वल टू एच बी स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब उसमें एक और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसका नाम है ए बी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और उसी में pythagoras थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे, विच इज एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। तो ए बी इज इक्वल टू बी डी प्लस ए डी। अब ये बी डी जो है ये दो चीज़ों से बना है, ए और पी को प्लस करने से, तो इसी की वैल्यू लगा दी ए प्लस पी, ए बी की वैल्यू लगा दी सी, और ए डी की वैल्यू लगा दी हमने एच। अब ये ए प्लस बी होल स्क्वायर को अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ओपन करें। हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर के ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया है। अब इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 यानी h की वैल्यू हम पुट करते हैं। पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 in equation number 2, we have c square as it is, a square as it is, p square as it is, 2ab as it is, प्लस h की जगह वैल्यू लगा दे जो वैल्यू है आपके पास b स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, वो वैल्यू हमने लगा दी। अब ये p स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, विच इज इक्वल टू c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इसी चीज़ को हमने फाइंड करना था। तो ये हमारा थ्योरम हो गया है। थ्योरम बड़े आसान से होते हैं, अगर आपको उसकी फिगर और स्टेटमेंट समझ आ जाए तो स्टूडेंट ये बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं।